Hello, friends. Welcome to my channel. So, this is episode number 3, and today's date is 7th of July. So, let's recall आज किया क्या मैंने throughout the day कैसे कैसे trades लिए and let's learn the price action and the reasons behind my trades. So, let's start with the daily analysis. एंड लेट मी जस्ट टेल यू बिफोर हैंड आज का दिन बहुत ही टफ था। मल्टीपल्स एसएल गए मेरे भी, लेकिन फाइनली किसी तरह आज ग्रीन में मैंने क्लोज़ किया है। ठीक है, इट वाज नॉट एट ऑल इजी डे, बहुत ही टफ था, बहुत सारे लेवल्स के वजह से। और पता नहीं, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट, मैं सुबह से बियरिश था मार्केट में, लेकिन मुझे लेना पड़ा बाइंग ट्रेड्स। आई विल एक्सप्लेन इट वाई मैंने बाइंग ट्रेड लिया, क्या किया है मैंने यहाँ पे। बट आई वॉज रियली बियरिश फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ। सो स्टार्टिंग से देखते हैं क्यों बियरिश था मैं, और मार्केट में मैंने कैसे कैसे प्ले किए हैं आज। ठीक है, प्ले मतलब एज इन व्हाट ट्रेड्स आई टुक। ये ट्रेड्स मैंने कुछ लिए और मल्टीपल ट्रेड, ये 1 2 3 4 ये मेजर ट्रेड्स थे, और छोटे छोटे ट्रेड्स होंगे बीच बीच में, क्योंकि ये मेजर ट्रेड कैप्चर करने के लिए आपको कभी कभी मल्टीपल छोटे ट्रेड्स लेके देखना पड़ता है। आप एक ही बार में ये कैप्चर कर पाएंगे, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, आपके एसेस जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर आपका एंट्री होने के बाद भी कभी कभी मार्केट आपका एसेल लेके ही जाता है, तो री एंट्री करना पड़ता है या फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, तो मल्टीपल चीज़ें होती है। तो मैं ये सारा भी डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई आपको ये सब देख के कुछ सीखने को तो मिलेगा नहीं। तो लेट्स गो विद द चार्ट। मैं पूरा साफ़ कर दिया मैंने। ठीक है, दिस इज़ कम्प्लीटली, रिफ़्रेश कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं और लेट्स डिलीट दिस फॉर श्योर फॉर नाउ। डिलीट कर देते हैं यार, ये धन का ऐप है गाइस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली स्कैल्पिंग या फिर आपका जो आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली स्कैल्पर मोड में आप कहीं पे भी बाई सेल कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे पॉइंट, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे हो 24,400 इतने में, तो वही एट द मनी स्ट्राइक प्राइस यहीं पे सिलेक्ट करके जो भी 24,450 का स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएगा, उसमें आप कॉल या पुट बाय कर सकते हो। तो इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना जो भी क्वांटिटी चाहिए आप डायरेक्टली प्रेस करो और बाय सेल कर सकते हो। इज़ वेरी इजी, कन्वीनियंट है। स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हो इमीडिएटली। मतलब आपने सोचो कि यहाँ पे बाय किया, अपने यहाँ पे कॉल बाय कर दिया, आपको एक लाइन दिख जाएगा यहाँ पे, फिर आप यहाँ से टॉगल करके अपना स्टॉप लॉस या फिर ये सब पुट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, आप देखना, मैं बाद में ये सब सारा वीडियोस भी कुछ आपको अगर चाहिए तो बना दूंगा। लाइव वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, वो छोटा छोटे क्वांटिटीज़ में कैसे आप ग्रीन क्लोज कर सकते हो, वो जस्ट मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए डाला हुआ है। रेफ़र कर सकते हो, लेकिन अपकमिंग वीडियोज़ में आई विल पोस्ट एक मोर वीडियोज़ विद गुड क्वांटिटी, और उसमें आप देखना कि मैंने कैसे रिस्क, इसमें बेसिकली एक क्वांटिटी में रिस्क मैनेजमेंट होता नहीं है इतना। ठीक है, मतलब टू ट्रेड ना, टू मेक मनी यू नीड मोर क्वांटिटी, एंड इसमें रिस्क मैनेजमेंट आप अप्लाई कर सकते हो। एक क्वांटिटी में ब्रोकरेज वगैरह की वजह से इट वाज काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू स्टे ग्रीन एंड इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं आज का दिन कैसा था। इट वॉज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट ईजी एट ऑल। ठीक है, तो मार्केट डायरेक्शन में मेरे को यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक लेवल दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम में कि चलो यहाँ से एक रिजेक्शन लेके आया है, बाकी कोई इतना कुछ खास लेवल था नहीं। यहाँ पे ओपन प्राइस प्रीवियस डे का हमको 15 मिनट्स में मिल जाएगा, तो अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। आई विल अच्छे से आपको लेवल्स बना के दिखाऊंगा मैं। तो ये प्रीवियस डे का लेवल मेरे को इमीडिएटली जो मिलता है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ था आज अराउंड 30-40 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जो एक पहला लेवल मिल गया है, दिस इज़ 15 मिनट्स का आपका प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, अब नाउ आई एम जस्ट गोइंग बैक टू सी फर्दर लेवल्स और क्या क्या मिल सकता है मुझे। तो यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, इस स्विंग को पीछे से आप देखोगे तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस, मतलब यहाँ से ये स्विंग बना है, इस जगह से ही ये स्विंग बना है। तो मैं इसको ही रेफ़र करके यहाँ पे एक लाइन बनाऊँगा, इसको बनाते हैं। यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल टच किया, ये एक ओपनिंग प्राइस था। ठीक है,
और यहाँ से भी आके यहाँ पे भी इसका रेजोनेंस दिख रहा है, तो मैंने इसी लाइन को प्रिफ़र किया। और ऊपर मुझे चाहिए अगर, तो ये लाइन भी एक है, मार्केट यहीं से ऊपर जाके क्लोजिंग करने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर गया था, दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे ये लेवल लाइन में मुझे दिखता है कि मार्केट इस इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट किया था, ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट लिया, अभी इसके ऊपर था, फिर नीचे नेक्स्ट डे गैप डाउन करता। तो ये एक सपोर्ट रीज़न है जिसके वजह से क्लोजिंग होके ऊपर नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर गया था, राइट। तो फिर से इस लेवल पे क्लोजिंग किया तो ऊपर चला गया, और सपोर्ट पे नीचे आया, फिर से ऊपर, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले, ये रीज़न सपोर्ट ले रहा है, राइट। ये एक सपोर्ट एरिया है। लेवल्स पे ध्यान दो, ठीक है, लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब लेवल्स बनाने ढंग से नहीं सीखोगे तो आपका ट्रेडिंग कभी सुधरेगा ही नहीं, इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे कभी। लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, यहीं पे गेम हो रहा है सब। यहाँ पे लोग क्या याद रखेंगे, नंबर्स तो याद रखेंगे, लेवल याद रखेंगे ना। तो आपको लेवल्स पे ध्यान देना है कि लेवल्स आप कैसे एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो। तो मैं अभी ये लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए इसलिए खींचा है, क्लोजिंग बेसिस पे इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीक रिजेक्शन और ये दोनों मैच कर रहा है, सब कुछ मैच करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देता है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ खींचा करो, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ। और हम पीछे जाते हैं अभी, तो आप देखोगे एक बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा मार्केट आपको। यहाँ पे भी एक लाइन है कि ये एक रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट करके यहीं पे सपोर्ट या ये वीक रिजेक्शन दिख रहा होगा आपको अभी, फिर ऊपर चला गया, फिर ब्रेक डाउन करके नीचे आया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, इसी पॉइंट से नीचे गया, फिर ऊपर आके यही सपोर्ट लिया, देखो। तो ये लाइन जैसे आपको बनाने आने चाहिए, कैसे बनाते हैं ये लोगों ने नहीं सिखा, कहीं पे आपको नहीं बताया गया है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देख रहे हो मैंने जितना भी लाइंस बनाया है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल पे भी सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, फिर से ऊपर गया, यहीं पे सपोर्ट ले इसी लाइन पे, फिर ऊपर गया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आप पहले ये सीखो, आपका पहला टास्क आपने आज सीख लिया ये कि व्हाट लेवल्स कैसे बनाते हैं, राइट। कहाँ गया है टेक्स्ट गया, ये वाला पहला है टास्क आपका, लेवल्स बनाना भाई। लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपने सीख लिया लेवल्स बनाना आज, फिर देखते हैं हम लोग कैसे हमने डील किया है। मैंने बस ये बना के पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये पहला आपने यहाँ पे पहला पॉइंट आपने कवर किया अभी जस्ट नाउ, लेवल बनाया आपने, लेवल सीख लिया कैसे बनाते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर से जाके देखो, मैंने कुछ बैक साइड देखा नहीं था, वहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको दिख रहा है कैसे रिस्पेक्ट हो रहा है, राइट। मैंने ये पूरा ट्रेड कैप्चर नहीं किया ऑब्वियसली, मैं इतना इतना भी नहीं, मतलब कुछ आपको नहीं मतलब ऐसे नहीं बता सकते कि ये ऐसा मूव आ जाएगा, ये सेम मूव ऊपर भी हो सकता था, ठीक है। उस ट्रेड में बैठना होता है बस, ये मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता। कभी कभी ओआई अनवाइंडिंग वगैरह में पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा सब लोग भाग रहे हैं तभी ये ट्रेड मिलता है। तो दैट्स अ वेरी रेयर केस, क्योंकि ओआई में आजकल काफ़ी मैनिपुलेशन होता है, आपको पता ही होगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जज द मार्केट बेस्ड ऑन ओआई, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे मिस ऑर्डर वहाँ पे डालते हैं लोग, आपको क्या ही बोले, मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग अपना प्रोसेस में फॉलो करते हैं। पहले लेवल्स मैंने बनाया, अभी मैंने आपको दिखाना है कि कैसे मैंने क्या डिसीजन लिया कि कौन से टाइम पे। जब मार्केट खुला ना, मेरे दिमाग में बस ये दो लेवल्स मेरे पास थे। पहला लेवल ये था जो दिख रहा है आपको, दूसरा लेवल नीचे ये था, मैं जो दिख रहा है मैं आपको वही बताता हूँ, और तीसरा लेवल मेरे पास ये था। ये तीन लेवल्स मेरे दिमाग में थे, ठीक है, मार्केट जब खुला। लेकिन मैंने जब देखा कि भाई मार्केट इस रेंज में खुला है, इट वाज अ वेरी टाइट रेंज, 21 पॉइंट्स का रेंज है बस, ये लाइन और ये लाइन के बीच में। तो मार्केट, मेरे को पता था कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करेगा, तो मैंने यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया है ट्रेड कैसे करना है। मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको साफ लगेगा देखने में। तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि आप कब ट्रेड करोगे और आप कब ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बेसिक अगर समझाऊंगा लॉजिक के साथ क्या मैंने सोचा कैसे किया है ट्रेड, तो यहाँ पे बेसिक मैंने देखा कि यहाँ पे
ये एक छोटा सा रेंज था, दिस वाज अराउंड 21 पॉइंट्स का रेंज, जिसमें मतलब क्या ही ट्रेड करोगे। यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो अगर बाई किया तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। तो इसलिए मैंने कुछ कुछ नहीं किया। मैंने देख पहले ये सोचा कि भाई मार्केट थोड़ा सा जो भी करना है 1 मिनट में जाके देखोगे, यहाँ पे जाके देखोगे तो मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे इस पॉइंट तक स्टार्टिंग से लेके यहाँ यहाँ तक कुछ भी नहीं किया मार्केट। 12 मिनट्स मार्केट बिल्कुल अप डाउन ऐसे बिल्कुल साइडवेज टाइप का हो रहा था। देख रहे हो, यहाँ से अप गया फिर नीचे आया, फिर अप गया फिर नीचे आया, ये लोअर लो बन रहा था, फिर अचानक से बाइंग आया, फिर नीचे आया। तो ये सारा चीज़ हो रहा था उस टाइम पे जब मैं मार्केट में बैठा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मार्केट जब इस रीजन पे आया ना, इस सपोर्ट पे, ये जो मैंने लाइन बना के रखा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो टाइम फ्रेम मैंने बताया, ये 15 मिनट में लेवल्स मैंने बनाए थे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये सब देखते जाओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने लेवल्स बनाए। यहाँ पे अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो एनालिसिस हो रहा है, जिस कैंडल्स में मैं एंट्री करूँगा वो होगा 5 मिनट में। मेरा पहला दूसरा है वो है, दूसरा स्टेप है टू फाइंड करेक्ट कैंडल्स, करेक्ट एंट्रीज, ठीक है। कहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंटिमेंट जानना। तो पहले मैं सेंटिमेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, लेवल्स, फिर सेंटिमेंट, फिर कैंडल्स, क्या लिख रहा हूँ यार, कैंडल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कैंडल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अभी, देखो यहीं पे दिखा देते हैं यार। यहाँ पे मैंने क्या डिसीजन लिया कि इस पॉइंट पे जब प्राइस आया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट का नहीं सोचा। अब देखो सेंटिमेंट कैसे पता चलता है, ठीक है। मार्केट प्रीवियस डे से देख रहे हो, मार्केट बुलिश था, राइट। मार्केट एक यहाँ से मार्केट एक हायर हाई के सेटअप में काम कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से गैप अप किया, रिट्रेस किया, गैप अप किया, रिट्रेस किया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वही होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ है कि नहीं, देखो गैप का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर गया है ना। यही तो हम समझते हैं, मतलब एक लाइन हम खींच सकते हैं ऐसे। मार्केट रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, आज वही रिट्रेस करके ये लो ब्रेक कर दिया। बस ये डिफरेंस है, देख रहे हो, यही डिफरेंस है ना, कुछ अलग कुछ नहीं है, ये लाइन का ही है। तो मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को बाई ही करना है। अगर अच्छा सपोर्ट में मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मतलब अच्छा जगह पे मिलेगा, तो फिर मैं बाय करूँगा जहाँ से मेरे को ऊपर साइड का स्पेस मिले थोड़ा सा, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैं डिसीजन लेता अगर बाय करना है, यहाँ पे अगर मुझे सोचो कि यहाँ पे इस कैंडल में मैंने सोचा होता कि मेरे को एक बुलिश कैंडल चाहिए पे जहाँ पे मैं बाय करूँ। अगर मैंने सोचा कि इस कैंडल में एंट्री करना है, कौन से कैंडल में एंट्री करना है वो भी आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैंडल बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, लेकिन यहाँ का स्पेस बहुत कम है, 12 रुपये। यहाँ से अगर रिजेक्शन लोगे आपका 3 रुपये भी नहीं बनेगा। 3 रुपये प्रीमियम में मतलब कुछ भी नहीं प्रॉफिट, आपका ब्रोकरेज ही जाएगा आपका 1.5 रुपये, अराउंड 1.23 रुपीज़ ब्रोकरेज में चला जाता है, ठीक है, 1 रुपये। तो आपको ब्रेक इवन में आने के लिए आपको 1.3 रुपीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे को बस यही था कि भाई नीचे से बाइंग आ रहा है क्या, ये कैंडल स्टिक बता रहा है मुझे कि यहाँ से ये कैंडल इसने बताया कि मेरे को काइंड ऑफ यहाँ से बाइंग आ रहा है। ये कैंडल बना है पूरा फुल बुलिश कैंडल बना है, देखे हो ना, यहाँ से इस सपोर्ट के पास से ये पूरा बुलिश कैंडल बना है, लेकिन स्पेस ऊपर नहीं है, मैंने इसलिए इसमें एंट्री नहीं किया। जब इसका पास आया सपोर्ट के पास में, जब यहाँ पे आया पास में, मैंने यहीं पे तुरंत एंट्री करी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप सिस्टम क्रिएट हो रहा था। मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, देखो मैं कुछ पाने नहीं वाला हूँ, क्या किया है सोचो। लेकिन मतलब क्या मैं, मेरा इंटेंशन है, मैं कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं खुला आपको बता रहा हूँ, आप सीखो मेरे से, ठीक है, जस्ट सीखो। ये मेरा एक मोटिव है कि आपको सिखाना है, कैसे सिखाना है ये यहाँ पे मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या डिसीजन लिया था और किस वजह से लिया था। आप देखो और सीखो।
कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ, अगर कुछ आप सोच रहे हो या फिर कुछ आप कर रहे हो, सब बंद कर दो अभी, पूरा यहाँ पे ध्यान दो, आप सीख के जाओगे कुछ। तो मेरे को पता था कि भाई ये 15 मिनट का एक यहाँ पे रेंज भी बना है, देख रहे हो, ये हाई लो में अभी मार्क कर देता हूँ। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखना, ये 15 मिनट का कैंडल है। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है ना, एक स्ट्रैटेजी से काम नहीं होता है, आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज से एक मेजर स्ट्रैटेजी बनता है। समझ रहे हो, यहाँ पे आपको मल्टीपल नॉलेज होना पड़ेगा वो एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए। आप अगर सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे एक EMA लगा देता हूँ और जब भी EMA के पास आएगा मैं बाय करूँगा, भाई कभी नहीं प्रॉफिटेबल कर पाओगे, क्योंकि लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप हमेशा, आपका एक लॉजिक होना चाहिए कि मैं बाय कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बाइंग हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि पहले कुछ कैंडल में दिख रहा है ऐसा बाइंग आ रहा है। और जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोग करते हैं कि 15 मिनट जब ये रेंज ब्रेक करता है ना, लोग एंट्री करने लगते हैं यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि लोग को, मेरे को पता था कि ये लोग जब बाय करने लगेंगे, यहाँ पे देखो क्लोजिंग हुआ है, इस जगह पे भी, इस जगह पे नीचे गया प्राइस और तुरंत ऊपर आने लगा, राइट। मैंने यहीं पे बाई कर दिया। लोग शॉर्ट कर रहे हैं, मैंने बाई किया है। और बाई क्यों किया, मार्केट सेंटिमेंट बुलिश था इसलिए। और मैंने इसी जगह पे बाई किया। मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, मैं दिखाऊंगा, प्रीमियम चार्ट में होगा शायद यहाँ पे कहीं पे। ये खुल रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस था, 24,400 का लिया था शायद, मैं दिखाता हूँ आपको। 24,400 का मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया था, यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा, देखो ये प्रीमियम का चार्ट है। मैंने एक ट्राई इस पे भी किया था, इस कैंडल में। ये जो बुलिशनेस आया था ना, ये वाला, मेरे को पता था यहाँ से बाइंग बार बार जो बाइंग आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार ट्राई किया था इस जगह पे कि बार चला जाए, लेकिन नहीं हुआ, फिर से नीचे आया तो मैंने यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट किया इस जगह पे कि भाई सपोर्ट के पास में मिल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला मैंने एंट्री किया। और एकदम ऐसे एंट्रीज अगर आपको बनाना है, वो आपको मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कैंडल के क्लोजिंग में, मतलब 5 मिनट का कैंडल यूज़ करो, आप उसमें एंट्री करो। और मैंने यहाँ पे एंट्री किया और मैंने यहाँ यहाँ तक मैंने ट्रेड किसी तरह होल्ड किया है। ये जो 15 मिनट का हाई था, मैंने यहीं तक का टारगेट लिया था कि मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा इस ट्रेड को। 15 मिनट का रेंज था, राइट, ये वाला हाई, ये वाला लो, यही लो पे बाय किया। मेरे को पता था लोग शॉर्ट करेंगे तो मैंने बाय किया। और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश था, हम लोग सपोर्ट पे बैठे हुए थे, देख रहे हो रीज़न आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। मल्टीपल रीज़न था मेरे पास बाय करने के लिए। एक तो पहला कि मैं सपोर्ट पे बैठा हूँ, मार्केट बुलिश है तो मैं सपोर्ट पे बाय करूँगा ऑब्वियसली, राइट। मेरे पास स्पेस था ऊपर जाने के लिए। मैंने इस रेंज में कुछ नहीं किया, मैंने इस रेंज पे कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे बाय किया कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मिले। कौन सा बेटर है, यहाँ से बाय करो यहाँ तक या फिर यहाँ से बाय करो यहाँ तक। देख रहे हो डिफरेंस है ना, प्रॉफिट में भी डिफरेंस है और आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड में भी डिफरेंस मिलेगा ही आपको डिफरेंस। तो मैंने 5 मिनट के ये देख के यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेड बनाया, अपना पहला ट्रेड था मेरा, जो कि 2 टाइम्स एग्जीक्यूशन में हुआ है, पहला अटैम्प्ट में नहीं हुआ। अब ये आपका कभी अगर ऐसे हिट होता है ना, इसलिए होता है कि, और आप गिव अप कर देते हो, वो ट्रेड आप छोड़ देते हो कि आपका सोचो कि ऐसे हिट हो गया तो मैं बाहर। नहीं भाई, ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेना पड़ता है स्ट्रैटेजिकली। मतलब सोचो कि अगर आप ट्रेडिंग में आए हो और आपने ट्रेडिंग में किसी स्ट्रैटेजी के वजह से आपने पंच किया कोई ट्रेड, तो वो आपका लिक्विडिटी लेके जा सकता है ऊपर। आप देखो कि वो ट्रेड मतलब आपका लिक्विडिटी के लिए आया है या फिर उसने ट्रेंड चेंज किया है। अगर ट्रेंड चेंज किया तो आपको वो तो ट्रेड गलत ही हो गया है। लेकिन कभी कभी लिक्विडिटी लेके वो ऊपर जाता है तो आपको री एंट्री करना है उस ट्रेड में। वही मैंने एग्जैक्टली आज यहीं पे किया। मेरा पहला अटेम्प्ट यहाँ पे गलत हो गया था कि मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में यहाँ पे बाय किया, इस बुलिश जब ये अप मूव आया था बाय किया था, तो मेरा एक एसएल हिट हो गया था यहाँ पे। लेकिन मैंने तुरंत तुरंत जब भी मेरे को यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिजेक्शन नीचे दिखा, मैंने यहीं पे बाय किया और मेरे को ये अच्छा खासा यहाँ पे अराउंड कितना मिला यार, यहाँ पे इतना तो नहीं गया था 40, लेकिन यहाँ पे मेरे को याद है कुछ 43 कुछ अराउंड यहाँ पे मैंने बुक किया था, इसी हाई के आसपास। इसी हाई के आसपास ये जब ऊपर ये मूव आया, मैंने यहीं पे एग्ज़िट किया था, इसी हाई के आसपास मैंने शायद
एग्ज़िट किया है अराउंड इस जगह पे, यहीं पे, यहाँ पे 40 या कुछ ऐसा बुक किया है मैंने, ठीक है। तो ये वाला ये इस हाई के आसपास ही मैंने बुक किया, ये जब ये रिट्रेस करके ऊपर जा रहा था तभी। तो ये मेरा पहला ट्रेड हो गया। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा कि बंद कर देते हैं क्योंकि ऊपर के लेवल्स इतना क्लियर नहीं है, लेट्स से क्या होता है। लेकिन इतना टाइम तक मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। इतना टाइम मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे अराउंड 58 पॉइंट्स में मेरे को 30-40 रुपीज़ मिल रहे हैं, देख रहे हो। ये देखो, ऑप्शन बाइंग का यही एक पावर होता है। जब मार्केट मूव करता है बहुत ही अच्छा मूव करता है, लेकिन ईजीली नहीं होता वो। द मार्केट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड 58 पॉइंट्स में मेरे को यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं दिखाऊँ ये कौन सा कैंडल है, यहाँ तक 10 बजे ना, यही तक 40 पॉइंट्स मिला है 58 के प्राइस, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका आधा होना चाहिए था काइंड ऑफ, क्योंकि मैंने एट द मनी लिया था मैंने। देख रहे हो, ये 430 है, ये वाला 400 है, काइंड ऑफ एट द मनी है ये, ठीक है। एट द मनी में कितना अच्छा रिटर्न मिला है। तो जब चलता है अच्छे से बुक करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो, मेरा दूसरा ट्रेड मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे, मेरे पास अभी एज़ पर दिस मेरे पास डाटा क्या है, अभी देखो यहाँ पे मैंने कैसे, ये कैंडल आपने पहले लेवल डिसाइड किया, फिर सेंटीमेंट आपका पता था बुलिश है, लेवल्स आपको मिल गया था, सेंटीमेंट आपका क्लियर था कि बुलिश है, कैंडल स्टिक आपको मिल गया यहाँ पे बाय करने के लिए, आपने बाय किया। आप कौन सा कैंडल स्टिक यूज़ कर सकते थे, ये वाला भी कर सकते थे, ये वाला भी कर सकते थे। दिस वाज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि इसका मोमेंटम और ये बाइंग का था, राइट। यहाँ पे इस कैंडल में थोड़ा सा देख रहे हो कि वीक रिजेक्शन है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। अगर यहाँ पे वीक रिजेक्शन था तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये रेजिस्टेंस से नीचे जाएगा क्या, इसलिए ये वाला अगर नहीं कर रहे हो तो ये वाला मैं कर सकता हूँ कि नीचे से आ रहा है वो, ये वाला अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो बना था वो अलग है क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था, वो नहीं जाएगा, या सेकेंड अटैम्प्ट में गया है वो, बस वही है, ठीक है। तो मेरा ये पहला ट्रेड सक्सेस हो गया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा एसएल अपना लिया है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि एक बार क्या बोलते हैं, यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जाएगा क्या, लेकिन नहीं गया। यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे 2-3 एसएल, छोटे छोटे एसएल, 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऐसे करके यहाँ पे एसएल गए हैं मेरे इस जगह पे। यहाँ पे मैंने बाय का कोशिश किया कि यहाँ पे बाइंग का मिलेगा तो मैं एंट्री करूँगा, एक रिट्रेसमेंट, एक रेजिस्टेंस के पास से रिट्रेस आया, मैं सोचा कि यहाँ से बाय करते हैं, लेकिन बाइंग नहीं हुआ है, ठीक है। ये कैंडल भी अच्छा क्लोज किया था, मैंने यहाँ पे भी एक एंट्री बनाया था लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं थोड़ा बैठा और देखा कि भाई क्या मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेड के बाद मल्टीपल ऐसे हिट हुए मेरे, अराउंड 3-4 ट्रेड में ऐसे हिट हुआ है, लेकिन इसका अराउंड 50% मेरा निकल गया था, ठीक है। 50% भी नहीं, अराउंड 40% मेरा यहाँ पे नेगेटिव चला गया था। मतलब अगर मेरा यहाँ पे कितना पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, 40 है ना, तो 20 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एसएल में ही दे दिए, मेरे को नहीं मिला यहाँ पे ट्रेड। मतलब मैं बाइंग का ही देख रहा था लेकिन मुझे नहीं मिला। तो 18-20 रुपीज़ यहाँ पे कुछ अराउंड मैंने एसएल लिए यहाँ पे, मल्टीपल ट्रेड कर करके चले गए थे। 50% मेरा 40% ड्रॉ डाउन हो गया था प्रॉफिट में। एक्चुअली मेरे को करना ही चाहिए था कि मेरे को होल्ड करना था पूरा ट्रेड, लेकिन इंडियन मार्केट में ये इतना इजी नहीं होता है कि आप पूरा ही कैप्चर कर लो, ये कभी वो लोग देते नहीं करने के लिए। ये ट्रेड आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस किया है, वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक भी लेके आते हैं कभी, तब ऊपर लेके जाएंगे, या फिर वो एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पे इतना टाइम बिठा देते हैं कि आपका थीटा रखे वैसे आपका प्रीमियम चार्ट यहाँ तक आ जाए, समझ रहे हो। तो ये गेम वो लोग करते हैं, इसलिए बेटर है यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कैप्चर कर लो, फिर यहाँ से एक दूसरा ट्रेड में कैप्चर कर लो। ये मेरा मतलब फंडा रहता है हमेशा। तो यहाँ तक जब आया प्राइस तो मेरा दिमाग में यही था कि मेरे को बाय करना है क्योंकि अच्छा मोमेंटम था। मैंने देखा यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है क्या, एक रिवर्सल भी लिया था शायद मैंने इस कैंडल में एक रिवर्सल लिया होगा मैंने, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट रिवर्सल कैंडल कहाँ कौन सा दिख रहा है, ये वाला। उससे प्रीवियस देखो कि ये पहला अटैम्प्ट था, पता नहीं जाएगा कि नहीं, तो थोड़ा टाइम रुकने के बाद जब ये कैंडल बना तो यहाँ पे एंट्री बना था, इसमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, मैंने वो कंसिडर ही नहीं किया, मतलब क्योंकि ओवरऑल तो मेरा ड्रॉ डाउन हो ही चुका था बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एसएल विच आई टुक, राइट। तो यहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था मेरे को ये लाइन
थोड़ा सा देखो, आप घूम हो जाते हो मार्केट में। जब आप लाइव मार्केट में होता है, इतना सारा डेटा आपका पास होता है कि मतलब ये भी देखो, वो भी देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी देखो, तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जब मैंने थोड़ा शांत हो गया, मैं भाई मल्टीपल ऐसे हो गया, लॉस पे नहीं था मैं, फिर भी आई वॉज लाइक क्या कर सकता हूँ मैं। तब मुझे ये लाइन दिखा भाई, ये लाइन मेरे को दिखा कि भाई ये वाला तो लाइन मैंने बना के रखा था, सपोर्ट है अच्छा खासा, जो मैंने प्रीवियसली यहाँ पे बनाया था, ये वाला लाइन। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, अगर लाइन में सपोर्ट लेने के लिए आएगा प्राइस, तो मैं यहीं पे बाय करूँगा, ऊपर और बाय नहीं करने वाला मैं, ठीक है। तो मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी बुलिश था, आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। एक अपसाइड मोमेंटम में था ऐसे। तो ये सपोर्ट पे आया, तो मैंने यहीं पे सोचा कि सपोर्ट के पास में कि बाय करना है। तो इसमें सबसे अच्छा पहला अटैम्प्ट हमेशा रॉन्ग होता है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब पहला अटैम्प्ट में हमेशा ये लोग वो करते हैं। तो दूसरा कैंडल देखो कोई, पहला कैंडल मत देखना, दूसरा तीसरा कैंडल देखना जहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो मुझे ये कैंडल सबसे अच्छा लगा एंट्री करने के लिए, और मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया इस जगह पे। ये कैंडल जब क्लोज हुआ ना, सॉरी ये वाला कैंडल, अरे यार ये वाला कैंडल, ये जब क्लोज़ होने वाला था, मैंने तुरंत तुरंत एंट्री कर लिया था, और ये वाला ट्रेड भी अच्छा खासा चला गया। और यहाँ पे अराउंड जो मिला मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मेरा स्ट्रिंग स्ट्राइक प्राइस का ही होगा शायद, या फिर थोड़ा सा ऊपर का है। ये वाला नहीं है स्ट्राइक प्राइस, कोई दूसरा स्ट्राइक प्राइस होगा यार, कौन सा है, लेट्स सी। 24,450 का कॉल। इस वाले पे होगा क्या? नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया अपना इस कैंडल में, और यहाँ पे 1:2 3 का टारगेट मैंने अचीव किया था। स्टॉप लॉस मेरा बिल्कुल इस कैंडल के लो पे था, बस यहाँ पे 12 रुपये का था। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 2-3 रुपीज़ का वो लेके मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया है अराउंड यहाँ से। इस कैंडल में मैंने एंट्री किया था अराउंड यहाँ पे 47 के आसपास। यही स्ट्राइक प्राइस होगा, क्योंकि यही एट द मनी है। तो मैं इन द मनी में भी नहीं करता, एट द मनी में ही करता हूँ जनरली। तो मेरा यहाँ पे था ये, और यहाँ पे अराउंड यहाँ तक का मैंने बुक किया, अराउंड इस पोजीशन तक का मैंने, इस लाइन तक का मैंने बुक किया था यहाँ पे। इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा पहले ही निकल गया अराउंड इस 29 कुछ 28 या कुछ ऐसा कुछ था सेकंड इस वाले ट्रेड पे। ये वाला याद रहता है क्योंकि ये मेजर ट्रेड है, ठीक है। देखो मैंने बताया कि मेरा 20 का एस ही चला गया, और मैंने बुक किया फिर 29 या कुछ। तो ओवरऑल मैं फिर से 9 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आ गया था। लॉस देख रहे हो, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका मैंने जो लॉस किया वो कम किया, और जब मैंने प्रॉफिट किया ऐसे किया कि मेरा जो भी प्रीवियस लॉस था उसके थोड़ा ज़्यादा हो जाए। 20 मेरा ऐसे यहीं पे चला गया था, ये छोटे छोटे ट्रेड ले लेके यहाँ पे कुछ छोटा मोटा स्कैल्प किया था, लेकिन एक ही ट्रेड में मेरा पूरा लॉस रिकवर करके आई वॉज इन ग्रीन, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे, और एक छोटा ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे, इस जगह पे फिर से मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया था। लॉजिक यही था, क्योंकि मेरे को हर जगह पे जहाँ जहाँ मेरे को बाइंग का सेटअप दिख रहा था, मैंने बाइंग किया कि मार्केट बुलिश ही था यहाँ पे इस पॉइंट तक। लेकिन ओवरऑल जब मैंने देखा ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या कैसे किया है मैंने, है ना, ट्रेड कैसे बनाया। यहाँ पे देखा कि इस कैंड आपको बताया कौन सा कैंडल में एंट्री करना है। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक अलग था, आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये वाला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे प्रीवियसली कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी देखना होता है, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स है, ठीक है। आपको कैंडलस्टिक के हिसाब से आप सीख लो, वो भी बहुत होता है अभी के लिए। आपको मैंने बोला ये दो आपको कैंडल मिलता है, ये वाला एक बाइंग का कैंडल है, और ये दूसरा वाला आपको ट्रेड मिलता है, ये वाला दो सपोर्ट में ही है। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट को ऊपर से नीचे से ब्रेक करके क्लोजिंग किया है, नीचे सपोर्ट ले। ये कैंडल में आप एंट्री कर नहीं पाए क्योंकि इसका कैंडल में वीक रिजेक्शन ज़्यादा, तो मत करो। दूसरा कैंडल अच्छा था उसमें किया, और यहाँ पे सेकंड कैंडल काइंड ऑफ यहाँ पे रिट्रेस करके एक बार फिर से बनाया, तो डबल टाइप का बॉटम आपको दिखता है यहाँ पे। तो इस कैंडल में मैंने एंट्री फिर से किया है। ये दो आपको ट्रेड समझा दिए पूरा अच्छे डिटेल में। ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। सपोर्ट पे बाइंग होता है, रेजिस्टेंस से सेलिंग होता है, तभी मैंने ये
रेजिस्टेंस से एक सेल अटेम्प्ट किया था यहाँ पे, जो कि छोटा सा स्कैल्प था, जो कि मतलब एक माइनर सा, मतलब प्रॉफिट हुआ कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट हमेशा कट जाता है। आपका बड़ा प्रॉफिट होना पड़ेगा तभी आप ग्रीन में क्लोज कर सकते हो ओवरऑल दिन में। तो फिर मेरा मेजर ट्रेड कौन सा था, ये वाला, ये वाला, और एक छोटा सा स्कैल्पिंग। इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट मूव कर गया था अच्छे से। ये वाला भी दिखा देता हूँ प्रीमियम के चार्ट में, तो आपको समझ में आएगा, रुको। ये वाला जो ट्रेड था, ये यहाँ से मैंने कुछ अराउंड इस जगह पे बाई किया था, और अराउंड ये 11 रुपये 20 पॉइंट के हिसाब से 11 रुपये, ये थोड़ा इन द, ये 500 का है, तो ये अराउंड 450, थोड़ा एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का, ये स्ट्राइक प्राइस लिया था मैंने, 500 का नहीं लिया था, क्योंकि ये ट्रेड का कंटिन्यूशन ट्रेड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया था। मैंने सोचा था कि एक बार कि इसी में ही क्वांटिटी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि एग्ज़िट करना अच्छा रहेगा, मैं तो एग्ज़िट किया मैंने यहाँ पे, फिर दोबारा से यहाँ पे एंट्री बनाया। यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने इसी हाई के आसपास मैंने एग्ज़िट किया। तो यहाँ से लेके ये अराउंड यहाँ तक 10 रुपये कुछ, 9-10 रुपये कुछ मिला था, 11 इतना तो नहीं गया था, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड हो गए, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने ये किया है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने चला गया, क्योंकि मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक 9 ट्रेड्स या 10 ट्रेड हो गए थे मेरे सुबह से लेके। मेरा इतना होता ही नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, मेरा मैं जनरली 7-8 ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम 7 ट्रेड होता है। लेकिन आज मेरे से भी थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो गया था। 3 घंटे नॉन स्टॉप ट्रेड किया था मैंने, तो मेरा साइकोलॉजी वीक था। मेरा थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कैसा मैं फ़ील कर रहा था उस टाइम पे। तो आप भी समझ पाओगे कि आपको रुकना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने इस पॉइंट तक मैंने सोचा कि भाई अभी बहुत हो गया भाई, और नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 40 रुपीज़, यहाँ पे वही अराउंड 28 पॉइंट्स या 29 पॉइंट्स, तो सारा लॉस रिकवर करके वही ऐड करके यहाँ पे 40, 50, 65 पॉइंट्स यहाँ पे टोटल मिला के हो गया होगा, ब्रोकरेज वगैरह माइनस करके, और यहाँ पे छोटा सा, तो अराउंड 70 पॉइंट्स निफ्टी में मैंने कैप्चर किया आज, ठीक है। अराउंड 70 नहीं है, थोड़ा कम ही मान लो, 60 to 70 पॉइंट्स मान लेते हैं। डिसेंट है, अच्छा है आज के मोमेंटम के हिसाब से। और मैं एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब मेरे से तो, मतलब सोचा था मेरे से नहीं होने वाला और ट्रेडिंग अभी, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि बंद ही कर देते हैं अभी के लिए। मैं फिर चला गया, थोड़ा फ्रेश हो गया, लंच वगैरह किया, और मैंने दोपहर को फिर से देखा कि मार्केट इस जगह से डबल टॉप बना के, काइंड ऑफ यहाँ से देख रहे हो इसी लाइन से, ये जो रेजिस्टेंस है यहीं से रिजेक्शन लेके डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी फिर से दिखा कि ट्रेड लिया जा सकता है क्या, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक पुट में एंट्री करी है इस जगह पे, एक सेलिंग एरिया यहाँ पे दिखा मुझे इस जगह पे। तो मैंने फिर से यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी अपनी। ये लाइन था ना, ये कौन सा लाइन था, हाँ यही सपोर्ट था, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा बाद में, राइट। देखो मैं फिर से थोड़ा मैं मतलब चला गया, स्पीड में चला जाता हूँ, सॉरी। देखो ये अगर लाइन में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, ये ऊपर चला गया ब्रेकआउट करके, फिर से ब्रेक डाउन किया, क्लोजिंग हुआ, वैसे तो रेजिस्टेंस लेगा ना। और मार्केट फॉल कर रहा है बहुत तेज़ी से, दिख रहे हो फोर्स में, प्लस यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर बना के नीचे आया। स्ट्रक्चर मतलब मार्केट डबल टॉप काइंड ऑफ, मतलब एक यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है मुझे। मैं आपको ये दिखाता हूँ थोड़ा, फिबोनाची अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसका, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, 30% रिट्रेस किया, फिर से मार्केट ऊपर गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ, मार्केट फिर से यहाँ पे 30% रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। 30% अगर बार बार काइंड ऑफ करता है ना मार्केट, इसको कभी कभी हेल्दी भी बोलते हैं, कभी कभी वीकनेस भी बोलता है। मार्केट में एक चीज़ समझो, फिबोनाची का एक चीज़ समझाता हूँ। जब मार्केट में कम रिट्रेसमेंट हो और हाई पावर हो, तो मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मार्केट अगर ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेता है, जितना 30% आया यहाँ तक, तो उसका पावर भी जनरली स्ट्रांग ही माना जाता है। लेकिन अगर मार्केट जनरली 50% आता है, ये 50% यहाँ तक आता है, ये थोड़ा वीक है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट 60% आता है, ये पॉइंट 60 हो गया, मानते हैं कि यही 60 है, मार्केट और वीक है, ठीक है। ज़्यादा मतलब इसका अभी डिफरेंस क्या है, ये हाइस का डिफरेंस है।
जितना कम रिट्रेसमेंट होता है और उतना ही अच्छा फोर्स है डिस्टेंस आपको मिलता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमको दिखने को मिलता है, समझ रहे हो। तो फिर मुझे मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि मार्केट शायद यहाँ पे थोड़ा वीक है आज, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को बार बार यहाँ पे मतलब आ रहा है, सेलिंग आ रहा है यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसे ऐसे। तो फिर ये मैंने ट्रेड यहाँ पे इसलिए सोचा कि भाई एक काम करते हैं, सेल करते हैं। क्लोजिंग तो हो चुका था, यहाँ पे एक सेलर एरिया मेरे को दिख रहा था, बार बार इसी जगह से रिजेक्शन ले रहा है, तो मैंने इसी जगह पे कहीं पे शॉर्ट कर दिया था अराउंड इस एरिया। स्टॉप लॉस मेरा इस जोन के ऊपर था, 10 रुपये 9 रुपये, मतलब 5 रुपये का एस एल है, बिल्कुल छोटा एस एल है। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई अपनी और मैंने यहाँ तक अपना टारगेट लिया था अराउंड 42 रुपीज़। यहाँ पे आपको मैं कुछ प्रॉफिट नहीं दिखाने वाला, कुछ नहीं दिखाने वाला। अब देखो कि मैंने ट्रेड कैसे लिया है, कैसे मैंने क्लोज़ किया है, क्या मेरा मेंटेलिटी, कैसे मैंने डिसाइड किया था मेरे को वो करना है, मतलब शॉर्ट करना है, बाय करना है, क्या करना है। तो आपको उससे सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने ये कहाँ से स्ट्राइक प्राइस है, 500 का था, 500 का स्ट्राइक प्राइस लिया था मैंने, याद है हमको, ये वाला स्ट्राइक प्राइस था। तो यहाँ से ये वाला ट्रेड, ये वाला सॉरी, ये बना के रखा है, देखो ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब अगर मैं इसको रिफ़्रेश नहीं करूँगा ना, धन में एक्चुअली यहाँ पे आपको वो दिख जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे बाय सेल किया है मैंने, प्रीमियम चार्ट में आपको ये दिख जाता है ये चीज़, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब टाइम हो गया, रिफ़्रेश वगैरह हो चुका है, तो इसमें ये चला जाता है मतलब। तो आपको मैं पोजीशंस वगैरह मैं दिखाना नहीं चाहता क्या लिया है, लेकिन आप यही से सीखो। नहीं तो अच्छा होता कि अगर ये मैंने, अगर यहाँ पे वो दिक्कत क्वांटिटी वगैरह आप छोड़ दो, क्या कैसा क्या रहता है वो सब, हाई क्वांटिटी या फिर लो क्वांटिटी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीखो कि प्राइस एक्शन क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, वो चीज़ आप देखो। यहाँ पे क्वांटिटी में आपको दिखाऊंगा, पैसा दिखाऊंगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, तो ये ट्रेड मेरे को मिला था यहाँ से, यहाँ पे मैंने कहीं पे बुक किया, इसमें भी मेरे को 30 पॉइंट्स के अराउंड 28 कुछ मिला था, 30, तो एग्जैक्ट इसी फ्लो में मैंने एग्ज़िट किया सारा पोजीशन अपना, एक एक करके सारा एग्ज़िट किया था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अभी टोटल अगर मैं देखूँ, ये मेरा एक ही ट्रेड में एग्जीक्यूट हो गया था। इसमें मैंने मल्टीपल कुछ चांस नहीं लगा, एक ही बार मैंने यहाँ पे डाला तो ये ट्रेड मेरे को मिल ही गया था, मेरे को पता था, क्योंकि ये मार्केट देखो 1 मिनट में देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, देख रहे हो। ये जब ऊपर जा रहा है ना, बिल्कुल स्लो हो गया मार्केट, और नीचे जा पा रहा है थोड़ा फास्ट है, देख रहे हो, इसलिए वो कंटिन्यूशन देख रहे हो, मेरा ये कर्व भी काइंड ऑफ दिखा रहा है आपको स्पीड, इसलिए मार्केट काइंड ऑफ फास्ट है जब आपका डाउन साइड जा रहा है। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फिर इसका ये मोमेंटम देखो, आपको मोमेंटम भी जज करना पड़ता है, ये पूरा नहीं होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट में मेरा प्रॉफिट चला जाएगा अगर मैं, और आज था एक्सपायरी निफ्टी में, तो इतना चांस नहीं ले सकते, राइट। तो ये मल्टीपल ट्रेड जो मैंने लिया आज का आपको बता दिया, ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया, राइट, लेवल्स, सेंटिमेंट और कैंडल्स, ये अगर आप समझ गए तो आपका ट्रेडिंग का 60% काम हो चुका है। बाकी जो रेस्ट है वो आपका साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, वो सबसे आता है, इसी में आपका स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने हो गया। तो आई थिंक आज मैंने अच्छे से आपको समझाया कि आज का मेरा क्या क्या दिन था, कैसा दिन था। इट वाज ए ओके डे, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था आज मेरे लिए। ये ट्रेड मैं नहीं लेता, लेकिन मैंने जब अपॉर्चुनिटी देखा तो सोचा कि यार क्या ही करना है, ले लेते हैं। और अगर ये ट्रेड गलत होता तो मेरे पास बैक के लिए मेरे पास ऑलरेडी अच्छे, मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ था। ये 3 ट्रेड में मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट मिला हुआ था, इसलिए मैंने ये इस पे रिस्क लिया। अगर मेरे को 50% भी अगर ड्रॉ डाउन होता, बाई चांस तो होता नहीं, लेकिन अगर हो भी जाता तो मेरा ग्रीन तो मैं क्लोज़ करता किसी भी हालत में। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड प्रीफर किया कि एक चांस मार के देखते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब मैं लंच वगैरह करता हूँ तो मैं दूसरा काम या फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ा टाइम, 1 घंटा है कुछ भी, लेकिन मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ कभी 12 बजे के बाद, बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ मैं, बैठता ही नहीं। या फिर बिटकॉइन वगैरह थोड़ा सा देख लिया कभी, वो सब होता है, लेकिन निफ्टी इंडियन मार्केट में नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सेकेंड हाफ में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जब बाद में देखोगे तो बहुत रिग्रेट भी होता है। तो इसलिए मैंने ये चांस लिया कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। टर्न आउट टू बी गुड, ठीक है, मिल गया कुछ अच्छा।
जो भी है इसमें अच्छा अराउंड कितना पॉइंट्स बुक हुआ था, 28 से लेके कुछ अराउंड यहाँ पे मैंने बोला आपको इतना ही बुक हुआ है, ज़्यादा नहीं। और देखो ये मैंने बोला अभी, देखो आपको सीखने को मिलेगा एक चीज़, जस्ट वेट, ठीक है। आपको मैंने जो बोला ना अभी, मैं इसको एक काम करता हूँ, आ, इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अभी ढंग से देखना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्यों नहीं होल्ड कर सकते ट्रेड को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे को अभी दिख गया ये चीज़, समझा ही लेता हूँ आपको, थोड़ा लेट हो चुका है। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया इस जगह से, प्राइस यहाँ से यहाँ आया, तो मतलब क्या, यहाँ पे मैंने बाय किया, प्राइस यहाँ से यहाँ आया, राइट। प्राइस यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस किया है बस, प्राइस यहाँ से यहाँ रिट्रेस किया, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर गया। देखो ये लोअर लो बना दिया, लेकिन यहाँ पे सेम लेवल पे आ चुका है, देख रहे हो, एक डाइवर्जेंस टाइप का क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से जब ऊपर गया तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस के पास आ गया प्राइस। मेरा तो एंट्री यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे आ चुका है प्रीमियम के चार्ट में। ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो मेरा एसएल था, ये तो हिट कर देता अगर मैं होल्ड करता तो, और ऊपर से सारा प्रॉफिट जो भी बनाया वो भी चला जाता। समझ रहे हो, दिस इज़ व्हाट इज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग। आप इसमें ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो हिट करके गया, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने इसको। ये देखो पूरा हिट करके पूरा क्लियर करके गया है, मेरा मतलब यहाँ पे मेरा बाइंग था ऑप्शन चार्ट में, एक्चुअली वो यहाँ तक आया है, समझ रहे हो। फिर ये ऐसे गया है। तो दिस इज़ हाउ ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्क। अगर आप बुक नहीं करोगे ना अपना प्रॉफिट, और आप लॉस में बैठे रहोगे, तो आप ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, लिख के ले लो। ये छोटे छोटे आपको मूव से ही कैप्चर करने पड़ेंगे। पहले होता था कि लोग क्या करते थे कि सोचो कि यहाँ पे बाय किया इस जगह पे, और पूरा दिन होल्ड करते थे, पूरा दिन ऐसे जो भी करे मार्केट, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इस पॉइंट में ऑप्शन सेल करके बैठे रहते हैं। आजकल मोमेंटम इतना है, कभी अचानक से मोमेंटम आ गया तो मतलब ऑप्शन सेलिंग का भी कोई इतना कुछ बनता नहीं है, क्योंकि अचानक से मोमेंटम आ जाता है, तो अगेंस्ट में बहुत ही गंदा चला जाता है वो, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारा रीजंस आपको मैंने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब, जो भी मैंने आपको आज बोला है। पर लिखो लिखो, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगा, कुछ पॉइंट अगर मैंने समझा है, उसको लिखते जाओ, क्योंकि वो बाद में आपका मेमोरी में इम्प्लांट होगा, और आप खुद जब करोगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। आपका मेमोरी में ये सब स्टोर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब रियल लाइफ में ट्रेड करने जाओगे तो आपका मेमोरी जो है, इट विल गिव यू द मतलब देखो, अगर मेमोरी में चीज़ें नहीं है तो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हो चीज़ों को। अगर मेमोरी में चीज़ें हैं, बार बार देखो ये वीडियो जो मैंने सिखाया यहाँ पे प्राइस एक्शन, भाई ये अगर सीख लिया ना, हो गया आपका। और आपको साइकोलॉजी में काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, लाइफ मैनेजमेंट में काम करना है, बस स्ट्रैटेजी आप अगर सीख गए, आपका 30-40% काम हो गया। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, कि जैसे ताले का एक चाबी है, ठीक है, वो ताला खोलना आना चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजी है काइंड ऑफ। ये प्राइस एक्शन का समझने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। प्राइस एक्शन को, उस प्राइस एक्शन से पैसा निकालने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, वही है, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ, कल देखते हैं, कल शायद मैं ट्रेड ना करूँ, या फिर करते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है। और कल कल फ्राइडे नहीं है यार, आज तो कितना, आज क्या डे है, आज देखते हैं, आज है आपका ट्यूसडे, कल वेडनेसडे है। तो कल होगा थोड़ा, कल शायद मैं ट्रेड करूँगा या नहीं करूँगा वो अपडेट हो जाएगा, जो भी है आई विल अपडेट इट, ठीक है। चलो, होप आपको कुछ सीखने को मिला। आप ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, आप ध्यान रखना इस बात का, और आप ये डेली वीडियोस देखो, आप सीखोगे बहुत, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।